अस्सलाम वालेकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज का जो हमारा शॉर्ट नोट्स का इकोनॉमिक्स का टॉपिक है वो बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स में से ही है, एक नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने गिवन गुड्स के बारे में बताया था। ठीक है, कि गिवन गुड्स क्या होती हैं और उनका डिमांड कर्व कैसा होता है। बेसिकली ये जो टॉपिक्स हैं, नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इनको अंडरस्टैंड करना इसलिए ज़रूरी है ताकि अगर जो आप इसकी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको जो है इनका डिमांड कर्व जो है ड्राइव करना नहीं आएगा। और दूसरा ये कि जो है इससे जो रेलिवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट या इलास्टिसिटीज, ठीक है, उनको अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी हो सकती है। सो इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको समझना सबसे पहले ज़रूरी है ताकि हम फर्दर टॉपिक्स को लेके चल सकें। स्टार्ट करते हैं, नॉर्मल गुड्स को देख लेते हैं कि नॉर्मल गुड्स कौन सी होती हैं। नॉर्मल गुड्स बेसिकली वो गुड्स होती हैं जब भी इनकम इंक्रीज होती है कंज्यूमर की, ठीक है, तो हम उन जिन गुड्स की कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं विद द इंक्रीज इन इनकम लेवल्स, तो उनको हम बेसिकली जो नॉर्मल गुड्स कहते हैं। यानी कि हम जब इनकम आपकी इंक्रीज हुई, इनकम इंक्रीज किसी भी वजह से हो सकती है, बोनस हो सकता है, ठीक है, आपने जॉब शिफ्ट की, आपको कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गई, ठीक है, कोई आपका प्राइस बॉन्ड निकल सकता है, ठीक है, इसी तरह कुछ भी आप जो है आप किसी भी वजह से, कोई भी शॉक आने की वजह से, पॉजिटिव शॉक आया जो जिसकी वजह से आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, या ये शॉक नेगेटिव भी हो सकता है, आपकी इनकम डिक्रीज भी हो सकती है। सो इनकम हम जनरली कहते हैं कि इनकम के इंक्रीज होने से जिन चीज़ों की आप कंजप्शन इंक्रीज कर देते हैं या क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज कर देते हैं वो नॉर्मल गुड्स होती हैं। इसी के वाइस वर्सा अगर देखें तो अगर इनकम डिक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हम उन चीज़ों की कंजप्शन को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, सो नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो कि जिनकी इनकम के रेज होने से हम कंजप्शन को इंक्रीज कर देते हैं। अब नॉर्मल गुड्स जो होती हैं उनका पॉजिटिवली डिमांड कर्व होता है क्योंकि इनकम लेवल्स और जो आपकी कंजप्शन है या क्वांटिटी डिमांड है उनके दरमियान पॉजिटिव एसोसिएशन या कोरिलेशन पाया जा रहा है। ठीक है, सो एग्जांपल्स अगर थोड़ी सी देखते हैं तो एग्जांपल्स ऑफ नॉर्मल गुड्स जो हैं उनमें क्या है, स्टेपल फूड्स आ सकते हैं, ठीक है, पोटैटोज, अनियंस, क्लोथ्स आ सकते हैं, ठीक है, हाउस होल्ड अप्लायंसेज हैं वो आ सकती हैं, ठीक है, और अदर ऐसे चीज़ें जिनके बगैर जो है हम जिनको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते किसी दूसरी चीज़ से, वो चीज़ें बेसिकली नॉर्मल गुड्स आती हैं कि जिनको हम किसी और सब्स्टिट्यूट से अदरवाइज अगर हम हमारे पास मजीद उसकी बेटर अपॉर्चुनिटी की सब्स्टिट्यूशन होगी तो ऑब्वियसली हम सब्स्टिट्यूट की तरफ मूव कर जाएंगे, तो वो नॉर्मल गुड नहीं रहेगी। नॉर्मल गुड बेसिकली वो होती है जो कि इनकम के रेज होने से हम उसी की क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं कंजप्शन में। ठीक है, अगर डिमांड कर्व की बात करें तो जो डिमांड कर्व होता है नॉर्मल गुड्स का वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। ठीक है, पॉजिटिवली स्लोप्ड होने का मतलब ये है कि इनकम लेवल्स अगर हम इस कर्व में देखें तो इनकम लेवल्स जहां जहां इंक्रीज हो रहे हैं तो हमारे जो गुड की कंजप्शन है वो उतनी ही इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, पॉजिटिव एसोसिएशन है, सो पॉजिटिवली डिमांड कर्व होगा इनकम का और नॉर्मल गुड्स का। ठीक है, कॉम्बिनेशन है क्वांटिटी डिमांडेड एंड इनकम, और ये आपका जो है पॉजिटिवली डिमांड कर्व शो कर रहा है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है वो है इंफीरियर गुड्स। ये भी बेसिकली जो है वो मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक है टू नॉर्मल गुड्स और गिवन गुड्स। ठीक है, इसको हम कवर कर लेते हैं कि इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं बेसिकली जिनकी डिमांड जो है वो इनकम के रेज होने से डिमांड कम हो जाती है। हमने नॉर्मल में पढ़ा कि इनकम रेज होती है तो डिमांड ज़्यादा हो जाती है, लेकिन जो हमारी इंफीरियर गुड्स होती हैं उसके केस में क्या होता है कि जब जब इनकम का लेवल इंक्रीज आएंगे, ठीक है, तो हमारी जो उस चीज की क्वांटिटी डिमांड है वो कम होती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पहले कोई जो पर्सन है वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बाइसाइकिल को यूज कर रहा था, उसकी इनकम लेवल लो थे और उसने जो है वो बाइसाइकिल को प्रेफर किया। ठीक है, क्योंकि उसमें पेट्रोल का जो है वो नहीं खर्चा होता और साथ उसकी मेंटेनेंस जो है वो चीप है एज कम्पेयर टू जो कार है। ठीक है, सो जैसे ही लेकिन इनकम लेवल जो है वो इंक्रीज हुआ, इनकम के राइज आने से, इनकम का राइज अब किसी भी चीज से आ सकता है, बोनस कोई आपको मिल सकता है, यहाँ आपकी जो है इनकम राइज हुआ। ठीक है, तो क्या हुआ उससे अब आप जो है वो आपकी कंजप्शन बाइसाइकिल से शिफ्ट होकर आप कार की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, सो आप अब प्रेफर करेंगे कि आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार को यूज करें। सो इस तरह के गुड्स जहां पे आपके इनकम के रेज होने से आप दूसरी कमोडिटी की तरफ शिफ्ट कर दें जो कि आपका सब्स्टिट्यूट हो, तो उसको हम
इंफीरियर गुड कहते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल के थ्रू कर समझें तो जब आपकी इनकम लेवल्स कम होते हैं तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं चिकन खाना, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपकी इनकम लेवल्स इंक्रीज होते हैं तो आप रेड मीट की तरफ शिफ्ट करते हैं, क्योंकि वो आपके लिए मोर न्यूट्रिशियस है और आप प्रेफर करते हैं कि आप उसको कंज्यूम करें। सो इस तरह की गुड्स जिनकी इनकम लेवल के साथ कंजप्शन डिक्रीज कर जाए तो उनको हम इंफीरियर गुड्स कहते हैं। डिमांड कर्व ऑफ द इंफीरियर गुड्स की बात करते हैं तो डिमांड जो कर्व होता है इंफीरियर गुड्स का वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है बेसिकली, क्योंकि देयर इज अ नेगेटिव एसोसिएशन बिटवीन इनकम एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द इंफीरियर गुड्स। सो जब जब इनकम के लेवल इंक्रीज होंगे तो आप उसकी डिमांड को कम करते जाएंगे। नेगेटिवली स्लोप्ड है इनकम के, देखें अगर लेवल जो है वो पहले अगर यहाँ पे इस लेवल पे इनकम थी तो आप इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, अब अगर इनकम इंक्रीज हुई तो आपने क्वांटिटी कम करके यहाँ तक कर दी। सो नेगेटिवली स्लोप्ड है इंफीरियर गुड्स का और पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है नॉर्मल गुड्स का। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब भी करें ज़रूर। और साथ साथ अगर आपको कोई इससे रेलिवेंट टॉपिक्स जो आपकी को अंडरस्टैंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही है, इकोनॉमिक्स से रेलिवेंट टॉपिक्स, तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि उनके ऊपर भी वीडियो बनाई जा सके और बहुत सारे स्टूडेंट्स को आसानी हो सके समझने में। और अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में या लेक्चर से रेलिवेंट या आपके कोई क्यूरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि जो है वो उन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाई जा सके मजीद। हैप्पी लर्निंग।